आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल वेदिका जी मेरे लिए बहुत खास और बहुत स्पेशल। मैं आपका साहिल हूं वेदिका जी। मैं आपसे ही हूं और आपके बिना अधूरा। और आप मेरी हमसफर और मेरी मंजिल। वाओ, अब इस बात पे मम्मा और साहिल पापा को एक डांस करना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज डांस। एक डांस प्लीज। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। प्राची जी अचानक गायब हो गई थी वहां से। माइंड ना करेगा यहीं कहीं होगी, उस कमीने ड्राइवर के साथ। पुनीत जी, इन दोनों की तो सच में शादी हो रही है। अगर इनकी शादी होगी तो हम क्या करेंगे? इतना चिपको मत। तुम जानती हो ना, ये घर लोगों से भरा हुआ है। अगर किसी ने देख लिया तो काम तमाम हो जाएगा। तुम अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग मत करो। लेकिन चुप निकलो यहाँ से। जी, वो वहां पे नाच गाना चल रहा है, आप यहाँ पे अकेली क्या कर रही हैं? अब वो हम दरअसल हमें बाथरूम जाना था ना, तो हम यहाँ आए थे। बाथरूम इधर? मगर आपका कमरा तो उधर है।
हमारे बाथरूम की ना चाबी नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि हम अंदर आ जाए, यहाँ पे किसी के भी कमरे में चले जाएं, कोई दूसरा बाथरूम यूज कर लें। चलिए ना, हम चलते हैं। हाय चिकने, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ ना तेरे को। चल चल नीचे चल, क्या मस्त ढोल वाले लेकर आई है मैं। अरे शादी वाले घर में ऐसे धूम धड़ाका ना, तब तक मजा नहीं आता है ना। चल हमें क्या तेरे साथ डांस करने का। देखिए देखिए देखिए, आप जाइए, हमें डांस नहीं करना, आप जाइए। भाव काहे को खाता है रे? ऐसे भी तेरे को ना मेरे साथ इश्क लड़ाने का, समझा ना? चल अभी चल चल। क्या कर रही है प्राची जी? पागल है ये। प्राची, छबीली उसके चंचल नैन कटार और चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार। उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। ये क्या? कौन है ये? बताएगा कौन है ये? ये लड़का पंक्ति को धोखा दे रहा है। इसका नाम गौरव शर्मा नहीं, रमन प्रकाश है। साले भैरूपिये, निकल यहां से। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ऐसे सबके सामने इंसल्ट करने से पहले एक बार पूछ लेते तो मैं आपको खुद बता देता। क्या बताता तू? क्या बताता? कि तू रमन प्रकाश नहीं है? हाँ, मैं रमन प्रकाश हूं। ये मेरा असली नाम है, लेकिन ये कहानी अधूरी है। ये नाम मेरे पापा ने दिया था मुझे, मेरे असली बाप ने, जो मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के अचानक चले गए। तभी एक इंसान हमारी जिंदगी में आया जिन्होंने हमें अपनाया। ये है मेरे पापा, जिन्होंने मेरी मम्मी से शादी की, हमें घर दिया, सहारा दिया, और अब मैं उनके नाम से जाना जाता हूं, गौरव शर्मा। भगवान मानता हूं मैंने, एंड आई एम रियली प्राउड कि लोग मुझे इनके नाम से जानते हैं। ये आईडी मेरी पुरानी आईडी है, और ये मुझे इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि स्कूल के सर्टिफिकेट पे यही आईडी थी। ये मेरी नई आईडी, गौरव शर्मा के नाम से, सन ऑफ पंकज शर्मा। हाँ साहिल बेटा, गौरव बिल्कुल सच कह रहा है। हमने इसे कानूनन गोद लिया है। अगर आप चाहें तो हम आपको अडॉप्शन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। सॉरी, फिर से शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। I'm sorry। अगर आप इज्जत से अकेले में आकर पूछते तो मेरी और मेरी फैमिली का तमाशा तो नहीं बनता। सॉरी गौरव, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। आई एम सो सॉरी। ऐसा मैं आपकी पंक्ति को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। आई एम सॉरी यार, आई एम जस्ट वेरी सॉरी। मेरे को ये कितनी बार वही गलती करोगे और सॉरी बोलोगे साहिल? तुम चाहते भी हो कि पंक्ति की शादी हो या नहीं चाहते? नहीं, और कितने बहाने ढूंढोगे तुम शादी रोकने के लिए? बोलो।
जवाब दो ना। वेदिका जी, वो मैंने आईडी देखी तो मुझे लगा कोई बहरूपिया है। मैं तो बस पंक्ति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर और रहा था। मेरा मेरा क्या? हमारी बात हुई थी ना कल कि तुम अब इस शादी को आराम से होने दोगे, पर नहीं। मौका मिलते ही तुमने बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे सीधे गौरव के कॉलर को पकड़ के तमाशा बना दिया। बार बार क्यों ये साबित करना चाहते हो कि पंक्ति के लिए ये सही लड़का नहीं है? नहीं, यही चाहते हो ना कि अगर पंक्ति मना ना करे तो तंग आकर गौरव ही मना कर दे। यही है ना तुम्हारा इरादा? वेदिका जी, ऐसा कुछ नहीं। आप बात को कहां से कहां ले जा रही है? मैं ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं। तो क्या सोच रहे हो तुम? कैसे बार बार वही गलती हो रही है तुमसे? क्योंकि तुम पंक्ति की शादी होने ही नहीं देना चाहते। नहीं वेदिका जी, ऐसा नहीं है। तुम पंक्ति को किसी और का होते देख नहीं सकते, और यही सच है। वेदिका जी, ऐसा नहीं। वेदिका जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पंक्ति, एक मिनट। वेदिका जी जो बोल रही हैं सच बोल रही हैं। साहिल तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा है? शायद वो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो, तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। क्या तुम्हें साहिल के लिए फीलिंग्स हैं? 4 जिंदगियों का फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्लीज बोलो। पुनीश तिवारी, आप यहाँ? हाँ, हम देखने आए हैं कि आपको आपका वादा याद भी है या नहीं। आपने तो हमसे कहा था कि आप साहिल और पंक्ति को मिलवा कर रहेंगे, पर पंक्ति तो किसी और से शादी कर रही है। जानते हैं, और इसी बात से भी हम परेशान हैं। थोड़ा हमें सोचने का वक्त दीजिए। जो कुछ भी सोचना है जल्दी और अभी सोचिए। अगर साहिल और पंक्ति एक नहीं हुए ना, तो आपके भी पुनीश तिवारी होने का राज राज नहीं रहेगा। ये एक माँ का वादा है। तो उस माँ से पुनीश तिवारी का भी वादा है कि 24 घंटे के अंदर गौरव और पंक्ति की शादी टूटेगी और आपकी बेटी साहिल की होकर रहेगी। साहिल, वेदिका, पंक्ति, ये त्रिकोण जो आज तक केवल वेदिका के मन का भ्रम था, अब हम उसे सत्य का रूप देकर ही रहेंगे। कल तक साहिल और वेदिका की प्रेम गाथा का अंत होकर रहेगा। वेदिका जी प्लीज, वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज मेरी बात समझिए। मैं गलत। साहिल प्लीज, प्लीज, मैं थक गई हूँ। मैं साहिल, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो अपने पति पर बार बार शक करे, बार बार उसके प्यार पर सवाल उठाए। मैं नहीं हूँ ऐसी औरत। फिर जो कुछ भी हो रहा है, मेरा भरोसा और भी कमजोर होता जा रहा है, और मैं वैसी औरत बनती जा रही हूँ जो मुझे नहीं बनना। खुद से चिढ़ा रही है मुझे। थक गई हूँ मैं तुम पर शक कर करके। मुझे आपसे नहीं लड़ना है वेदिका जी। मैं नहीं चाहता कि ये सब हमारे बीच हो वेदिका जी, लेकिन ये गलतफहमियां हो रही हैं, पता नहीं क्यों। वेदिका जी, मैं सिर्फ पंक्ति के फ्यूचर के बारे में। मत लो उसका नाम। हम जब भी उसके बारे में बात करते हैं, हमारे बीच की चीजें और बिगड़ती जाती है। मत लो उसका नाम। मैं सिर्फ अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सफाई दोगे तुम साहिल? हेल्पिंग हैंड्स होम के बाहर तुमने मुझसे कहा था, अब तुम ये शादी आराम से होने दोगे। वादा किया था कि नहीं तुमने? और फिर से वही गलती दोहरा रहे। बिल्कुल सही कह रही वेदिका जी। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कह रही हैं, लेकिन मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था वेदिका जी, ट्रस्ट मी। हाँ तो अब रहने दो साहिल। मुझे अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। शायद अब जब पंक्ति की शादी हो जाएगी ना, उसी के बाद हमारे बीच की ये गलतफहमियां दूर होंगी।
जब पंक्ति इस घर से विदा होगी उसी के बाद हम बात करेंगे। ये तो तुम कर सकते हो ना मेरे लिए। बिल्कुल। क्या बात है पुनीत जी, बड़े खुश लग रहे हैं। लगता है आपके शातिर दिमाग में कुछ ना कुछ तिकड़म जरूर चल रही है। तिकड़म नहीं, फेर फेर कहो मेरी जान। कल 15वां दिन है दोनों के साथ रहने का। कल के बाद दोनों को निर्णय करना है कि तलाक देना है या नहीं। और साहिल यहाँ उम्मीद लगाए बैठा है कि वेदिका उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे पासे फेंकेंगे कि साहिल की मात और पुनीत तिवारी की जीत। यहाँ पंक्ति की शादी की आग जलेगी और वहां तुम्हारी भाई की शादी में ज्वालामुखी फटेंगे। इस हवन कुंड की आग में स्वाह हो जाएगा साहिल और वेदिका का रिश्ता। पुनीत जी, आपने क्या योजना बनाई है, हमें बताइए ना। प्लीज 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 प्लीज। मामा से बात कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि पंक्ति की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और हाँ आर्या, जो भी हो तुम प्लीज मुझ में अपना ट्रस्ट बनाए रखना। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बहुत खुश रहेंगे। इस सब का हमारे रिलेशनशिप पे कोई असर मत पड़ने देना। आई नो मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत परफेक्ट है। बस एक आखिरी मौका दे दो, उसके बाद मैं कोई मौका नहीं मांगूंगा। प्लीज। गुड्डू, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, कल सुबह का मैं इंतजार करूंगा। ओके, गुड नाइट। बाय। सॉरी यार पंक्ति, मैं बार बार तेरे उस गौरव पे शक कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ तेरे साथ हुआ मेरी जिम्मेदारी है, तो तेरी शादी कराना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तेरे साथ और मेरे वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा तुझे, लेकिन मेरी बात सुन, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत खुश रहेगी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुमने जो किया वो इसीलिए किया होगा ताकि शादी जैसा इतना बड़ा फैसला ले रही हो उसमें कोई गलती ना हो जाए। करेक्ट, और वैसे हर दोस्त ऐसा ही करता है। तो उसके बाद अगर तो कोई मुसीबत में या कोई प्रॉब्लम है तो बेशक मुझे एक कॉल कर देना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके? बस करो, फुल इमोशनल कर रहे हो तुम। आई मिस यू, बहुत याद आएगी तुम्हारी। कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे पागल है क्या तू पंक्ति, हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा जिंदगी भर। डोंट वरी अबाउट इट।